सुन लिया ना, ये हालत टेंशन और पीने पिलाने की वजह से हुई है। मुराद ने कहा है उससे करीब कौन है मिनहाज के। अब तो एतबार कर लो, उसके अपने मसले मसाइल थे जिसकी वजह से इस हालत तक पहुंचा है वो। ठीक है ना? ठीक हो जाएगा। मामा आप कहाँ गई थी? अस्पताल। मामा आपको क्या हुआ है? मामा को कुछ नहीं हुआ, बड़े भाई को हुआ है। मामा उनके पास गई थी इनका ख्याल रखने। मामा आप इतनी अच्छी हैं, बड़े भैया का ख्याल रखिए। अगर मेरे बच्चों को कभी ये पता चला कि उनकी माँ ने क्या क्या किया है तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या मुझसे नफरत करेंगे? अगर उन्हें पता चला कि मैंने ये सब उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए किया है तब भी? कुछ नहीं होगा, कोमा में चला गया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि या तो कोमे के दौरान ही मर जाएगा या फिर माजूर हो जाएगा। मुझे ना उसके मरने की फिक्र है ना माजूर होने की, लेकिन अगर बच गया तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा और उसके सबसे पहला शक मुझ पे जाएगा। क्या हुआ? होश तो नहीं आया ऐसे? नहीं, मैंने कभी इसको इस हाल में देखने का नहीं सोचा था। हालांकि मैं शुरू से नापसंद करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी बहन का शौहर है और खून का रिश्ता भी है। क्या हुआ? हमदर्दी हो रही है ऐसे? नहीं, हमदर्दी नहीं, लेकिन अफसोस हो रहा है इसकी बेबसी देखकर और इसकी मुतफ़क़ा मासूरी का सोचकर। क्या करूं, इंसान हो, तरस आ जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी हमदर्दी या दर्द का लायक है। मुराद कह रहा था कि ज़हनी दबाव का नतीजा है, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं आया। मैं मिनाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत मजबूत आसाब का मालिक है। इतनी छोटी सी बात को कैसे ले सकता है दिल पर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसकी हालत के पीछे कोई है? किसी की साजिश या इंतकाम या नफरत? हो भी सकता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपका शक मुझ पे है? कैसी बात कर रही हो फरहत? मैंने सिर्फ अपना इम्कान जाहिर किया है। हो सकता है किसी ने दुश्मनी की बिना पर मिनहाज को। दुश्मनी तो आपकी और मिनहाज की भी आजकल चल रही है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान तनाज़े की वजह से आप भी शक की जद में आ जाएं।
मैं? भला मैं ये सब क्यों करूंगा? बिल्कुल भाई जैसा है मेरा, मेरी बहन का शौहर है वो। डर गए? मुझे देखें, सब कुछ करने के बावजूद मुझे डर नहीं लग रहा। क्या मतलब? आपके रास्ते के सबसे बड़े कांटे को मैंने रास्ते से हटा दिया है। इसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं। एहसान माने मेरा, मैंने इसे जहर दिया है। क्या ये सब तुमने किया? वो मेरे खुदा, फराब, ये क्या किया तुमने? अच्छा, तो ये हो रहा है यहां। जैसे ही जरीना ने मुझे बताया कि आपने उसे इसरार करके वापस भेज दिया, मैं तभी समझ गई थी कि आप यहां गुलछड़े उड़ाने आए हैं। मौका तो देख लिया होता। मौका तुम देखो जाहिल औरत, बकवास बंद करो अपनी। चलो यहां से, चलो यहां से, चलो। हाँ, मैं हूं तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार। कुछ बिगाड़ सकते हो मेरा? बिगाड़ लो। पता नहीं क्या बात है, लेकिन तुम्हारी इस बेबसी और मजबूरी पे भी मुझे तरस नहीं आ रहा। हालांकि इतनी पत्थर दिल हूं नहीं मैं। खैर, चलती हूं। घर जाके तुम्हारे लिए दुआएं भी तो करनी है। या अल्लाह, मैंने जो भी किया, गलत या सही, तू जानता है किन हालात में किया है। फिर भी अगर तू मुझे गुनहगार समझता है तो मुझे माफ कर दे। और अगर समझे कि सजा देनी ही है तो ये सजा मत देना कि मिन्हाज को फिर से मेरे सामने ले आना। मैं तुझसे उसकी मौत की भीख मांगती हूँ। उसके मरने से मेरी और मेरी बच्चियों की भलाई हो। उसे मौत दे दे या अल्लाह, उसे मौत दे दे। बीबी जी, आपकी दुआएं कबूल हो गईं। अल्लाह ने आपकी सुन ली है। अस्पताल से फोन आया था, बड़े साहब को होश आ गया है। मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। लेकिन इस इम्कान को भी ज़हन में रखना चाहिए था कि वार उल्टा भी पड़ सकता है। अगर वो बच गया तो तुम भी फंस सकती हो उल्टा। नहीं फंसूंगी। मैंने कहा ना, सोच समझ के कदम उठाया था मैंने। फर्ज करो कि उसे शक हो भी गया कि उसे जहर दिया गया है, तो उसका शक मुझ पे नहीं जाएगा, क्योंकि जहर किसी और से दिलवाया था मैंने। सैयदा फरा, मखतूम मिन्हाज को इतना आसान शिकार मत समझो। अगर वो शख्स तक पहुंच गया जिसने ये हरकत की, तो उसके हलक में हाथ डालकर वो तुम्हारा नाम भी उगलवा सकता है। अब मुझे किसी का डर नहीं। जान हथेली पे रख के ये बाजी खेली है मैंने। जो होगा देखा जाएगा। अभी उसका सामना करना मुनासिब नहीं। पहले ये यकीन करना चाहिए कि कहीं मेरा नाम तो नहीं आ रहा। कल से रंग उड़ा हुआ है तुम्हारा। मिन्हाज की खैरियत की खबर सुन के तो रंग खिलना चाहिए। मैं खुश हूँ जी, बहुत खुश। कल मिन्हाज से मिलके आई हो तुम,
कैसा था? पूछ रहे थे आपका फिर से। क्यों? मतलब क्या पूछ रहा था? कोई बात तो है छोटी अम्मी, सरकार ने होश में आते ही पहले आपका पूछा। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं कहना चाहती जी, लेकिन मुझे एक बात पता है, सरकार जो सोचते हैं वो करने में देर नहीं करते, वो सब पता लगा लेंगे। कौन बताएगा उसे? मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हें सब पता चल जाएगा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि उसे पता चल जाएगा। मुझे ये डर है कि तुम खौफ में मुब्तला होकर सब कुछ बकतोगी। याद रखना जरीना, अगर मेरा पता चला उसे तो तुम भी फंसोगी, क्योंकि सजा की हकदार तुम भी हो। लेकिन मैंने तो सब आपके कहे में आके किया जी। तुम बच्ची नहीं हो जरीना कि मेरी उंगली थाम के चलो। अपना अच्छा बुरा समझती हो, ठीक है? मैंने तुम्हें मशवरा दिया, उस पर अमल करना ना करना ये तो तुम्हारी मर्जी थी। मैंने तो जबरदस्ती नहीं की। मैंने जो किया अपने और सरकार के लिए किया, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। देखो जरीना, मेरे लिए इस मामले में से बाहर निकलना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन तुम सारी जिंदगी इस मसले में फंसी रहोगी, इसलिए कि कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि तुमसे जबरदस्ती काम करवाया गया। इसलिए याद रखो, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगी। इस दलदल से कितने भी हाथ पांव मारो, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। एक हल है मेरे पास। आपके पास तो हर मसले का एक ही हल होता है, शादी। बिल्कुल। अगर तुम मेरे निकाह में आ जाओ तो मखदूम मिनाज की हिम्मत नहीं हो सकेगी तुम पे हाथ डालने की। कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो तुम्हारा। ये तहफ्फुज़ तो आप वैसे ही दे सकते हैं मुझे। नहीं परा जी, बगैर रिश्ते के तहफ्फुज़ कैसे दिया जा सकता है? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे पास बगैर किसी रिश्ते के? रिश्ता ही तो बनाना चाहता हूं आपसे, वो भी जल्द से जल्द। देखें कासिम साहब, हर बात के लिए कोई मुनासिब मौका होता है। आप तो ना मौके की मुनासिबत देखते हैं ना नजाकत समझते हैं। बस एक ही रट, शादी। बेजार हो गई हूं मैं सुन के। लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको मेरी बातों से नहीं, मुझसे ही बेजारियत होने लगी है, और ये बात आपके चेहरे से और आपके बिहेवियर से साफ नजर आती है। आपको अंदाजा है कि मैं इस वक्त किस ज़हनी तनाव से गुजर रही हूं? मिनहाज के खतरे की तलवार लटक रही है मेरे सर पे, और आप चाह रहे हैं कि मैं ना सिर्फ आपसे हंस हंस के बातें करूं बल्कि मुस्तकबिल के प्लान्स भी बनाऊं। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है जरीना? मैं आज तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैं तो समझी वो शायद फिर से पूछ रहा था मेरे बारे में। होश आते क्या काम पड़ गया उसे? लेकिन जो बात सरीना ने मुझको बताई है उससे मैं खटक गया हूं। ऐसा लगता है कि मिनाज को तुम पे शक नहीं, पूरा यकीन है। वाकई?
अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो हवेली छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। फिर देखता हूं कि मखदूम मिन्हाज तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता यह है कि मिन्हाज के पैरों पे गिर के माफी मांग लो। क्या? हाँ, मैं मिन्हाज को अच्छी तरह जानता हूं। वो अपनी नफरत और दुश्मनी को अपनी जागीर समझकर संभाल कर रखता है और बढ़ाता भी है। और गुस्सा, वो तो आनी जानी चीज है। अगर तुम उसके पैरों पे गिर के माफी मांग लो तो हो सकता है माफ कर दे। सुबह वो डिस्चार्ज हो रहा है और फिर मुझे हर हाल में उसका सामना करना होगा। कब तक बचूंगी मैं एक ही घर में रहते हुए उससे? तो क्या कासिम की बात मान के मुझे नहीं, मैदान छोड़ के भागने का मतलब होगा अपने बालाज का हक छोड़ के भागना। अब हमारी खैर नहीं है जी। वो आ गए? सरकार कल नहीं तो परसों आ ही जाएंगे, मगर बार बार आपसे किसी हिसाब चुकाने की बात करते हैं। तुमने जरूर बेवकूफी में आके कोई एतराफ किया जरीना, इसीलिए वो खटक गया है। नहीं, कसम ले ले, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। मैं तो उल्टा आपकी तारीफें ही करती रही हूँ कि आपने बहुत साथ दिया इस मुश्किल के वक्त में। यही बात तो उसको अजीब लगी होगी। सही कहते हैं, बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। मैं बेवकूफ जरूर होंगी जी, लेकिन एक मशवरा पते का देती हूँ। अपनी अकड़ और इज्जत रखें साइड पे और सरकार से माफी मांग लें। माफी तो तब मांगते हैं जब अपने किए पे शर्मिंदा हो, और मैं शर्मिंदा नहीं हूं, फिर कैसी माफी? लेकिन माफी ना मांगी तो अंजाम सामने है, मेरा भी और इन बच्चों का भी। मैं इस मिन्हाज के हाथों मारी जाऊंगी। मेरे होते भी इनका बाप इन पे नजर नहीं डालता, तब मेरे ना होने से क्या बनेगा? अभी तुम्हें हाथ पांव मार के इनको इनका हक पहुंचा सकती हूँ, मैं ना रही तो नहीं। मुझे इनकी खातिर खुद को जिंदा रखना है, माफी मांगकर अपने लिए कुछ सांसें बचानी है, इनकी खातिर, इनकी। अब आइए आप। बहुत इंतजार करवाया आपने। मैं तो आंख खुलते ही चाह रहा था कि आप मेरे सामने हो। वो दरअसल मैं तुम्हें पता है, मुझे पता है। सब कुछ जरीना और मुराद ने बताया मुझे कि अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद दिन रात आपने
किस तरह से मेरी खिदमत की है। ना खाने पीने की फिक्र, ना नींद की। और सिर्फ यही नहीं, मुराद ये भी बता रहा था कि ऑफिस की भागदौड़ भी आपने बड़े अच्छे तरीके से संभाल रखी थी। सो इन सब चीजों के लिए I'm really thankful to you. वो तो मेरा ये कहेंगी ना आप कि मेरा फर्ज था, लेकिन जिस तरह आपने ये फर्ज निभाया है उसकी दाद तो बनती है। और हो सकता है कि ये फर्ज आपको मुस्तकिल निभाना पड़े, क्योंकि मैं तो अब ले बैठा हूं दिल की बीमारी। न जाने किस दिन अचानक बगैर वार्निंग के ये दिल अगर बंद हो गया तो अल्लाह ना करे, खुदा आपको सेहत अता करे, जल्दी ठीक हो जाएं आप और अपने काम खुद संभालें। आप पर और आपकी जिम्मेदारी पे पूरा भरोसा है मुझे। आप तो जानती हैं जरीना बिल्कुल अकल से पैदल है, वो कुछ भी नहीं संभाल सकती। लेकिन अब मुझे सुकून है, इत्मीनान है कि मेरे बाद आप हैं सब कुछ संभालने के लिए। अच्छा है मिनहाज को कुछ याद नहीं आया, बल्कि मुझे तो लगता है कि तवील बेहोशी के बाद उसकी याददाश्त पे असर हो गया है। अच्छा हुआ कि माफी मांगे बगैर ही गुजारा हो गया। बल्कि एतमाद और भरोसा और बढ़ गया है। अब वक्त आ गया है कि उसके भरोसे का फायदा उठाए।